बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS निक्सेस। आज हमारा लेक्चर 2 है असिस्टेंट डायरेक्टर ASF की प्रिपरेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। तो चलिए शुरू करते हैं। MCQs नंबर 1 है हमारे पास। The rules and regulations were drafted by Maulana Muhammad Ali Johar were contained in a brochure known as Green Book। कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो थे वो ड्राफ्ट किए गए थे। किसने किए थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। उसको एक चीज़ में कंबाइन किया था, एक ब्राउशर में। उसको कहते हैं ग्रीन बुक। याद रखिएगा नाम, ग्रीन बुक। सेकंड है हमारे पास द फर्स्ट रेगुलर सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फर्स्ट रेगुलर सेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। कब हुआ था? 29 एंड 30 दिसंबर 1907 और प्रेसाइडेड ओवर बाय सर आदम जी पीर भाई। याद रखिएगा ये नाम, सर आदम जी पीर भाई। इसमें 4 MCQs थे, एक ही MCQs में। आगे चलते हैं। द सेकेंड सेशन ऑफ मेट अगेन। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन था, सेकंड सेशन, वो दोबारा कब मिला? 18 मार्च 1908 में। कहाँ पे? ढाका पे। वेयर सर आगा खान वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड मेजर हसन बिलग्रामी एज सेक्रेटरी। ठीक है। सेकंड सेशन जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कब हुआ? 18 मार्च को 1908 को। कहाँ पे? ढाका पे हुआ। और सर आगा खान को इलेक्टेड किया गया एज प्रेसिडेंट और मेजर हसन बिलग्रामी को एज सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सैयद अमीर अली इस्टेब्लिश। सैयद अमीर अली ने क्या चीज़ इस्टेब्लिश की? सैयद अमीर अली ने इस्टेब्लिश की मोहम्मदियन एसोसिएशन। कहाँ पे की? इन लंदन। तो मोहम्मदन एसोसिएशन इस्टेब्लिश की सैयद अमीर अली ने लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मिंटो वॉज वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। लॉर्ड मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइसरॉय काउंसिल मेंबरशिप वाज फिक्स्ड एट। वाइसरॉय काउंसिल पूछेगा कि कौन सी काउंसिल की मेंबरशिप 60 मेंबर पर फिक्स कर दी गई थी। एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वाइसरॉय काउंसिल की मेंबरशिप कितने मेंबर्स पे फिक्स है? तो 60 पे। 60 इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं और वो है, द मुस्लिम लीग शिफ्टेड इट्स ऑफिस फ्रॉम अलीगढ़ टू लखनऊ इन 1913। याद रखिएगा कि 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो ये है कि जो मुस्लिम लीग ने अपना ऑफिस शिफ्ट किया, अलीगढ़ से कहाँ शिफ्ट किया? तो वो लखनऊ में शिफ्ट किया था। नेक्स्ट हमारे पास था कि कब शिफ्ट किया था? 1939। और ऊपर एक MCQ हमारा रह गया, वो पढ़ लेते हैं। द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कन्फर्ड ऑन मुस्लिम्स डबल वोट। मुस्लिम डबल वोट पर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो है ना कन्फर्ड की गई थी। कन्फर्ड का मतलब होता है रिकॉन्सीडर करना। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, ऑन 22 मार्च 1913 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन टू अडॉप्ट द सेल्फ रूल फॉर इंडिया। यहाँ पे पूछा जाएगा कि सेल्फ रूल फॉर इंडिया ये किसका इनिशिएटिव था? तो ये कायदे आज़म का इनिशिएटिव था। ठीक है। सेकंड, कब ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया? कब ये पास हुई रेजोल्यूशन टू अडॉप्ट सेल्फ रूल ऑफ इंडिया? तो ये 22 मार्च 1913 में हुई थी। मुस्लिम लीग होल्ड इट्स रेगुलर सेशन एट बम्बई इन 1915। तो मुस्लिम लीग जो है रेगुलर सेशन कहाँ पे करती थी? बम्बई में करती थी। ठीक है। 1915 में किया था। इन दिसंबर 1916 मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस होल्ड देयर जॉइंट सेशन। कहाँ पे किया? लखनऊ में फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जॉइंट सेशन कब हुआ? दिसंबर 1916 में। और कहाँ पर हुआ? लखनऊ में।
फर्स्ट टाइम। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, सिस्टम ऑफ वेटेजेस वाज डिमांडेड इन, जो वेटेज का सिस्टम है वो किस में डिमांड किया गया था? लखनऊ पैक्ट में डिमांड किया गया था। लखनऊ पैक्ट की डेट भी आपको आनी चाहिए, मुझे बताएं कि लखनऊ पैक्ट की डेट क्या है, क्योंकि ये एएसएफ इंस्पेक्टर के पेपर में ये सवाल पूछा गया, लखनऊ पैक्ट कब हुआ है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आज़म वाज कन्फर्ड विथ टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय मिस सरोजनी नायडू इन 1916। तो सबसे पहले आपसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कायदे आज़म को, ठीक है। दूसरा कि ये जो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल कायदे आज़म को मिला है वो किसने दिया है? वो सरोजनी नायडू ने दिया है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कायदे आज़म को टाइटल दिया है सरोजनी नायडू ने एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये टाइटल इन्होंने कब दिया है? तो याद रखिएगा, तीसरा एमसीक्यूज़ है 1916 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि पूछा गया है एस.ए. रॉवेल्ट का जो प्रोफेशन है वो क्या था? वो बाय प्रोफेशन जस्टिस थे। इसी तरीके से कनाडा के फॉर्मर प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का आई गेस पूछा गया था प्रोफेशन एएसएफ इंस्पेक्टर में। तो आपको प्रोफेशंस भी आने चाहिए कि हाँ, जो रीसेंट प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं उनके क्या प्रोफेशंस हैं। कायदे आज़म रिज़ाइन फ्रॉम इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन शेयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉवेल्ट एक्ट। रॉवेल्ट एक्ट 1920 में हुआ। कायदे आज़म ने सिर्फ इसके इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से सिर्फ रॉवेल्ट एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए रेजिग्नेशन दिया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर वॉज इस्टेब्लिश इन सेंटर इन मॉन्टेग क्रेम्सफेल रिफॉर्म। क्रेम्सफेल रिफॉर्म कब हुए? 1919 में। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी इसी दौरान इस्टेब्लिश हुआ था। डैश वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो मिस्टर एडविन मॉन्टेग वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सिस्टम है डायरकी का वो जो है इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोविंशियल लेवल में इन क्रेम्सफेल रिफॉर्म्स में कब? 1919 में। याद रखिएगा कि डायरकी का पूछ लेते हैं कि ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1919 में हुआ था और क्रेम्सफेल रिफॉर्म्स के दौरान हुआ था। ऑन डैश जलियांवाला मसाकर। जलियांवाला मसाकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। और किसने कराया था? जनरल ओ डायर ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खिलाफत इंस्टीट्यूशन वॉज अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म। खिलाफत के इंस्टीट्यूशन ख़त्म किसने किए थे? कमाल अतातुर्क ने। और कब? 1922 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं और वो है, सुल्तान अब्दुल माजिद द खलीफा ऑफ इस्लाम वाज बैंडिश फ्रॉम। बैन कब, किस चीज़ से इसको बैन किया था? फ्रॉम तुर्की इन 1924। तो सुल्तान अब्दुल माजिद जो खलीफा इस्लाम का, उसको बैन किया गया था तुर्की से इन 1924 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूछा, वर्ल्ड वॉर कब हुई? 1914 से 1918 तक। खिलाफत कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्म बाय। खिलाफत कॉन्फ्रेंस किसने बनाई? हकीम अजमल खान एंड डॉक्टर M.A. अंसारी ने। इन दो लोगों ने मिल के खिलाफत कॉन्फ्रेंस बनाई थी। खिलाफत कमेटी वॉज सेट अप एंड मौलाना शौकत अली वॉज इट्स फर्स्ट सेक्रेटरी। तो खिलाफत कमेटी के पहले सेक्रेटरी का नाम पूछा जा सकता है, तो वो है मौलाना शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत डेलीगेशन met with Prime Minister General Lloyd under the leadership of मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की लीडरशिप में जो खिलाफत डेलीगेशन है वो किससे मिला? प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज लॉयड से।
नेक्स्ट है गांधी लॉन्च। गांधी ने क्या चीज़ लॉन्च की थी? गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी, और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च की थी, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है मौलाना अबुल अल कलाम एंड मौलाना अबुल बारी इशूड फतवा दैट इंडिया वाज, किस चीज़ के ऊपर फतवा दिया कि इंडिया क्या है? दारुल हरब, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोपला अपराइजिंग। मोपला अपराइजिंग कब हुई थी? 1922 में। ये डेट तो सबको याद होती है, लेकिन कहाँ पे हुई थी ये नहीं पता होता। मालाबार कोस्ट पे हुई थी मोपला अपराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो है चोरा चोरी इंसिडेंट या चोरा चोरी ट्रेजेडी। ये भी 1922 में हुई थी। सबको ईयर तो याद होता है, लेकिन कहाँ पर हुई थी ये अक्सर लोगों को याद नहीं होता, तो ये भी आपने याद रखना है। फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था। अल बैरूनी जो है इंडिया में आए, किसके साथ आए? महमूद गजनवी के साथ आए, और कब आए? 1001 में, याद रखिएगा। अल बैरूनी ने कौन सी किताब लिखी है? किताबुल हिंद जो है अल बैरूनी ने लिखी है। आर्य समाज, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज वाज दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा ये नाम, फाउंडर ऑफ आर्य समाज। द फाउंडर ऑफ बरहुमा समाज वाज राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो है ना बरहुमा समाज के फाउंडर थे। नेक्स्ट है चौधरी मोहम्मद अली रॉड, एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान किसने लिखी है? चौधरी रहमत अली। और अल बैरूनी की किताब किताबुल हिंद का भी अक्सर पूछ लेते हैं, तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदू महासभा वॉज इस्टेब्लिश इन। हिंदू महासभा 1921 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय पंडित मदन मोहन मालवी, याद रखिएगा इसका नाम। शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट में क्या करते हैं? शुद्धि करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि सबको हिंदू बनाते हैं, नॉन हिंदू। टू कन्वर्ट ऑल नॉन हिंदूज वॉज स्टार्टेड बाय श्रद्धानंद। इसमें क्या कहते हैं? जितने भी गैर हिंदू हैं उन सबको हिंदू में कन्वर्ट करते हैं, हिंदू बनाते हैं। तो ये किसने स्टार्ट की थी? श्रद्धानंद ने। संगठन मूवमेंट, मिलिटेंट मूवमेंट थी ये स्टार्ट किसने की थी? स्टार्ट बाय डॉक्टर मुनीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो अब जो शुद्धि मूवमेंट थी श्रद्धानंद ने जो स्टार्ट की थी, तो श्रद्धानंद को किसने मारा था? काजी अब्दुल रशीद ने श्रद्धानंद को मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन 1926 हिंदू महासभा गॉट होल्ड ऑफ कांग्रेस लीडरशिप, याद रखिए कांग्रेस लीडरशिप से इनको बेयर कर दिया था। दिल्ली प्रपोजल कब हुए थे? 1927 में, इन विच मुस्लिम लीडरशिप डिसाइडेड टू सरेंडर सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को गिव अप कर दिया था। कहाँ पर? दिल्ली प्रपोजल में 1927 में। लाहौर ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीग वॉज हेडेड बाय, लाहौर का जो ग्रुप है मुस्लिम लीग का वो किसने हेड किया था? बाय सर मोहम्मद शाफी ने। हु एक्सप्रेस इट्स डिसअप्रूवल ऑफ दिल्ली प्रपोजल, और उन्होंने दिल्ली प्रपोजल को डिसअप्रूव का एक्सप्रेशन दिया था कि उनको अप्रूव नहीं था, पसंद नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें 2-3 एमसीक्यूज छुपे हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सर जॉन साइमन वॉज सेंट टू इंडिया। सर जॉन साइमन को कहाँ भेजा गया? इंडिया में। टू रिपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस, क्या करें? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस को, किसकी? इंडिया की को रिपोर्ट करें, जिससे क्या कहते हैं? साइमन कमीशन भी। साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन सा कमीशन है या कौन सा पैक्ट है, पूछ सकते हैं। ऑप्शन आपको दिए होंगे कि जिसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो वो साइमन कमीशन था। इट वाज, अच्छा वो कौन सा कमीशन है जो सब ने बाइकआउट किया था सिवाय एक पार्टी के? तो इसमें भी हमसे पूछा जा सकता है, साइमन कमीशन था। इट वाज बाइकआउटेड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया
एक्सेप्ट यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी के अलावा सब ने ही इसको बाइकआउट किया था। एंड अ फैक्शन ऑफ मुस्लिम लीग हेडेड बाय सर मोहम्मद शाफी, और लिटिल फैक्शन था सर मोहम्मद शाफी जिसको हेड कर रहे थे, उन्होंने भी इसको बाइकआउट किया था। डैश वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन फॉर इंडिया इन 1927। 1927 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? लॉर्ड ब्रिंकन हेड जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 1927 में इंडिया के। नेक्स्ट है हमारे पास नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 में और अगस्त के मंथ में। मुझे आप कमेंट में बताएं कि कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स कब दिए थे। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं एंड दिस इज़ द लास्ट MCQs। ऑल पार्टीज नेशनल कन्वेंशन वाज हेल्ड इन कलकत्ता in December 1928 to consider the Nehru report। तो ऑल पार्टीज नेशनल कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1928 में। और किस लिए हुआ था? कि सोचो विचार किया जाए नेहरू रिपोर्ट के ऊपर। होपफुली आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और इस वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।